इस सर्विसेज में आने का और क्या क्या कारण हो सकता है? तो ये भूगोल शब्द कहाँ से है? रोड के निर्माण में रास्ते को देने के लिए दो समुदायों के बीच दोनों तरफ से प्रोसेशन आ रहा है। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी योर एक्शन? May I come in, sir? आइए Good afternoon, sir. आइए बैठिए। Thank you, sir. बैठिए। आपने तो ज्योग्राफी पढ़ा है थ्रू अब ना? जी हाँ, इधर भी सर। पढ़ा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से तो आपको बहुत प्रेम है जी हाँ, sir. और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है। जी हाँ, sir. जाहिर है कि आपने मन से किया है। नंबर भी अच्छे आए हैं। तो ज्योग्राफी में के क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा करियर नहीं मिला ना? जी पोस्ट हाँ, ग्रेजुएशन किया तो प्रोफेसर वगैरह तो बन सकते थे क्या? जी हाँ, सर. मैंने नेट क्वालिफाइड किया, सर. लेकिन अच्छा, हाँ। लेकिन मेरा, सर, जो पहली प्राथमिकता सिविल सेवा ही था, सर. इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस अभी किया, सर. तो पहली प्राथमिकता थी तो 2016 से ही आपकी पहली प्राथमिकता जब ये है तो नेट में आपने समय क्यों बर्बाद किया? जी हाँ, वो, सर, मैंने नेट दिया किया, सर. एक जो बी प्लान के तहत जो है मैं बेहतर कर. कॉन्फिडेंस नहीं था कि इधर होगा? नहीं, सर. कॉन्फिडेंस था, सर. हाँ। तो कितनी बार आए इंटरव्यू में? 2016 से आप लगे हुए हैं? हाँ, 2 बार मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, सर. और पिछले साल मैंने झारखंड पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया, सर. उस समय कितने मार्क्स आए थे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में, सर, 75 मार्क्स आए थे, सर. मार्क्स तो अच्छे थे, रिटन अच्छा नहीं आ गया? हाँ, रिटर्न में मेरे 5 से 10 मार्क्स हमेशा कम जा रहे हैं, सर. अच्छा, लेकिन अगर 5 से 10 नंबर आ जाता, मान लिया कि 10 नंबर आ जाता, तब तो आपका लास्ट प्रेफरेंस आपको मिलता? वह तो अच्छा नहीं होता ना? नहीं, सर. मुझे लगता है कि, सर, सिविल सेवा में जो भी पोस्ट मिले, सर, वो बेहतर है, सर. क्योंकि सब में, सर, जन सेवा के साथ जुड़कर काम करने का एक अपॉर्चुनिटी है, सर. अच्छा। तो जो भी पोस्ट मिले, सर, उसमें मैं बेहतर करने का अच्छा, जन सेवा के अलावे इस सर्विसेज में आने का और क्या क्या कारण हो सकता है? माने क्या क्या आपकी इच्छा रही होगी कि इन कारणों से मुझे आना चाहिए जन सेवा के अलावा? सर, एक तो है, सर, इसमें कार्यों की विविधता है, सर. ठीक। क्योंकि इसमें, गिना सर, दीजिए, नहीं क्योंकि नहीं कहिए। हाँ, सर. गिना दीजिए। और दूसरी, सर, एक सोशल प्रेस्टीज भी है, सर. ठीक। और तीसरा जो है, सर, इसमें मैं जो अभी तक अकादमिक जो भी स्तर मैंने ज्ञान प्राप्त किया, सर, उसका मैं, सर, विकसित बिहार विकसित भारत में एक ठोस जो योगदान है, सर, वो मैं दे सकता हूँ, सर. तो इसलिए मैंने प्रेफर किया, सर. इसके अलावा कोई खास इम्पोर्टेंट कोई बिंदु नहीं है जिस पर आपने विचार किया है? इसके अलावा, सर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, सर. तो वो तो सबसे पहली चीज थी ना? हाँ, सर. वो लास्ट चीज थी या पहली चीज थी? ईमानदारी से कहिए। सर, पहली है, सर. हाँ, तो वही बोलना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जब हम लोग लेते हैं या कोई भी बोर्ड लेता है तो यह नहीं देखता कि आपको महात्मा गांधी जी का कब जन्म हुआ था और आज़ादी कब मिली थी, वह केवल डेट याद करने के लिए नहीं लेते, हम पर्सनालिटी का टेस्ट करते हैं। जी हाँ, सर. पर्सनालिटी में तो आप ईमानदार दिखना चाहिए ना? बिल्कुल, सर. ठीक है। आपका फोकस ऑन परफेक्शन, परफेक्शन वीकनेस हो जाता है? किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा परफेक्शन पे ध्यान देने की वजह से, सर, निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो जाती है, सर. तो ये एक कहीं ना कहीं वीकनेस है, सर. तब तो स्ट्रेंथ मतलब ये होगा कि आप आधे अधूरे काम करके फिर यहाँ 15 फीट कुआं खोदे, पानी नहीं मिला तो फिर वहाँ खोदे वहाँ खोदे, यह करते चले? नहीं, सर. तब सर, मैं थोड़ा गहराई से ज्यादा मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि काम जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो, सर. तो थोड़ा, सर, उसमें एक जो है देरी होने की संभावना बनी रहती है, सर. लेट होने की संभावना बनी रहती हाँ, है। सर. ठीक है, लेकिन परफेक्शन की कोशिश तो अच्छी बात है। अच्छा, आप तो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं भाई, पढ़ा ज्योग्राफी? जी हाँ. ये इंडियन ज्योग्राफर्स के बारे में जानते हैं? सर, अभी तो, सर, नहीं। कोटेश्वरम का मैंने नाम सुना है, नहीं, प्राचीन काल से? प्राचीन काल का नाम नहीं सुना किसी का? जी नहीं, सर. अच्छा, ये भूगोल शब्द कहाँ से है? भूगोल शब्द जो है, सर, इरेटोस्थनीज ने दिया था, सर. और ये कौन, किसने? इरेटोस्थनीज ने. भूगोल? जी हाँ, सर. हिंदी में? वो कौन था जिसका नाम बता रहे हैं ज्योग्राफर का?
इरेटोस्थनीज जिन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है सर। अच्छा, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना है? जी हाँ सर। क्या जानते हैं उनके बारे में? आर्यभट्ट सर जो गणितज्ञ भी थे सर, इसके अलावा सर वो खगोलविद भी थे सर। खगोलविद मतलब? खगोलविद मीन्स सर जो भी जो खगोलीय जो घटनाएं होती है, जैसे कि जो सूर्य चंद्रमा या घटनाएं जो होती है सर उनको खगोल का मतलब क्या है? खगोल का मतलब अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं। अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं हैं। जी हाँ। तो ये बताइए कि अंतरिक्ष से संबंधित जो घटना है, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी में कोई अंतर है? ज्योग्राफी जो है मेनली सर प्रकृति और मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन है सर। और एस्ट्रोनॉमी जो है सर मेनली जो है अंतरिक्ष से संबंधित जो अध्ययन को प्राथमिकता दिया जाता है सर। एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी में मेनली सर ग्रहों और नक्षत्रों को देखा जाता है सर। इसलिए देखा जाता है। इसमें सर एस्ट्रोलॉजर देखते हैं कि सर ग्रह और नक्षत्र की क्या स्थिति है, और सामाजिक अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनसे किसी का क्या उनसे उनका भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर क्या कैसे पता चलेगा? सामाजिक निश्चित इंडिविजुअल किसी के भविष्य के बारे में नक्षत्र और ग्रह के उनकी स्थितियों को देखते हैं सर कि ग्रह और नक्षत्र कैसे देखते हैं? सॉरी सर, इस बारे में मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है सर। यूनिवर्स की व्याख्या जानते हैं? यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स के तहत जो है सर जितने सौर मंडल सर, आकाश गंगाएं और इसके अलावा जो भी क्षुद्र ग्रह वगैरह जो हैं वो सब कुछ इसमें सम्मिलित है सर। अच्छा, तो यूनिवर्स में क्या क्या बताया आपने? सौर मंडल सर, आकाश गंगाएं, क्षुद्र ग्रह और जो भी उल्का पिंड वगैरह जो भी हैं सर। उल्का पिंड? जी हाँ। ये क्या है? उल्का पिंड जो है सर अवशेष भाग है सर, और जब ये एक तरह से जो है पृथ्वी के जो आंतरिक जो स्रोत है उनके भी अध्ययन का एक प्रत्यक्ष स्रोत है सर। हिंदी तो आप मेटियोर समझते हैं? मेटियोर क्या है? मेटियोर सर उल्का पिंड को ही सर बोला जाता है। अच्छा, जब ये सर पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं सर तो ये उल्का पिंड कहलाते हैं सर। प्रवेश करते हैं तो फिर क्या होता है? उसमें सर इसे गुरुत्वाकर्षण और घर्षण की वजह से सर उसमें जो है मतलब कि वो नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही पार्ट उसमें बचते हैं सर। जो जमीन पर आ गया पार्ट तो फिर क्या होगा? सर फिर उसका जो है अध्ययन किया जाता है और वे पृथ्वी के आंतरिक स्रोत के अध्ययन के प्रत्यक्ष स्रोत है सर। नहीं, पृथ्वी तो सीखा अध्ययन जाता है। जो पिंड आ गया पृथ्वी पर तो क्या इफेक्ट होगा पृथ्वी पर? सर आ जाते हैं तो इससे सर वहां पे जो है अगर मानवीय बस्तियां हैं सर तो इससे जान माल की हानि होती है सर। और इसके अलावा तो सर इसके अलावा सर और मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये पृथ्वी पर आएंगे और कहीं जाते हैं पृथ्वी के अलावा? इसके अलावा सर महासागरों में भी सर ये गिरते हैं सर। नहीं, पृथ्वी को छोड़ दीजिए, जी हाँ सर। और किसी ग्रह पर भी जाते हैं? ग्रह पर? जी हाँ सर। किस पर? सर इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है सर। अच्छा, चांद पर हमारा मिशन चंद्रयान गया था 3, इसके बारे में जानकारी है? जी हाँ सर। कहाँ गया था? सर ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये गया था सर। तो उसके कुछ फाइंडिंग्स आपने पढ़ी थी, देखा है? जी हाँ सर। क्या? सर इससे जो है वहाँ जो है चंद्रयान 3 ने बताया है कि वहाँ जो सल्फर और एल्युमिनियम की जो है उपलब्धता है सर। कहाँ पर सर? उसके सरफेस पर है? यस सर, सरफेस और उसकी गहराई में है सर। उसकी सरफेस कैसी है? उसकी सरफेस सर जो है गड्ढेदार है सर, मतलब असमान है सर। तो गड्ढा क्यों हो गया? गड्ढा क्यों हो गया सर? सॉरी सर, वहां होने वाले सर जो विवर्तनीय घटनाएं सर उस वजह से घटनाएं हैं। चलिए पूछिए सर। अब तो ज्योग्राफी के हैं। रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना है? क्या है बताइए थोड़ा। सर रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है सर उसे कहा जाता है, क्योंकि इस पेटी में जो है ज्वालामुखी जो घटनाएं हैं वो अत्यधिक होती है, जिसके कारण इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है सर। डीप चैलेंजर क्या है? जो चैलेंजर है सर वो महासागरीय अध्ययन के लिए वो किया गया सर। महासागर के अधः स्थल के अध्ययन के लिए ये भेजा गया एक मिशन है सर। अच्छा, ये बर्मुला ट्रिंगल का नाम सुना होगा? जी हाँ सर। इसका क्या है? वही दिस बर्मुला ट्रिंगल इज वेरी फेमस इन द हिस्ट्री ज्योग्राफी फील्ड। जी हाँ, बर्मुला जो ट्रायंगल है इसमें ये कहा जाता है यहाँ जो जहाज जाते हैं या जो नाव भी जो जाते हैं सर
वो जो है गायब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है समुद्री जो धाराएं हैं सर वो ध्रुवीय तरीके हैं सर, और जिस वजह से जो है नाव है वहाँ फंस जाते हैं सर, और इस वजह से ये फेमस है सर। तो गल्फ स्ट्रीम क्या हुआ? गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म महासागरीय धाराएं हैं सर। आपका है बड़ा अच्छा, टेक बेटर डिसीजन इन प्रेशर सिचुएशन। जी हाँ सर। आप मान लीजिए कि आप एक एसडीओ बन गए, एसडीएम बन गए, और एक रोड के निर्माण में रास्ते को देने के लिए दो समुदायों के बीच दोनों तरफ से प्रोसेशन आ रहा है? इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी योर एक्शन? सबसे पहले मैं सर दोनों जो समुदाय हैं सर उनके जो प्रतिनिधि है मैं उनसे संवाद स्थापित। नहीं, एकदम मैं आपके ऑफिस के पास लगभग 50-50 मीटर पे दोनों तरफ से आ गए, और यू आर सिटिंग देयर, यू आर एसडीएम ऑफ दैट सब डिवीजन। इसके लिए सर मैं वहां पे अतिरिक्त बलों की तैनाती करूंगा। नहीं, अभी तो आपका है कि टेक बेटर डिसीजन इन प्रेशर सिचुएशन। आप इमीडिएट आ गया, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, उसको उस सिचुएशन में हाउ यू विल हैंडल? सर मैं दोनों समुदायों के से बात करूंगा सर, और उन्हें मैं कहूंगा कि वो जो कानून व्यवस्था को है उसे भंग ना करे, वरना ऐसे बात करिएगा कि पहले बुलाइएगा। यस सर, मैं उनके प्रतिनिधियों को मैं बुलाऊंगा सर, और उनसे सर मैं बात करूंगा सर। 5 दिन बाद इंटरव्यू है। जी हाँ है सर। ना? थोड़ा सा जवाब देने का स्पीड घटा सकते हैं क्या? सर ये स्पीड, यस सर, स्पीड। आवाज को ऊंचा करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, Yes. थोड़ा सा स्पीड घटा दीजिएगा। नंबर 2, आपके एक वाक्य में कम से कम 3 बार सर आते हैं तो ये खलता है। ओके सर। जी सर, ऐसा होता है सर, ऐसा होता है तो ऐसा होता है सर, ऐसा नहीं। सर का उपयोग बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना? और उत्तर तो कम बेसी जो कुछ भी आप दिए हैं तो ठीक है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी यहाँ भी लिया हुआ है, वहाँ भी लिया हुआ है। ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, उसके अलावा देश दुनिया के सवाल पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। जी हाँ सर। यहाँ बैठे हुए हैं, पूछेगा प्रकाश के बारे में, इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जवाब देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कैसा भी प्रश्न आए हम जवाब दे सकें। नहीं जानते हैं तो सॉरी कह करके आगे बढ़ गए। उससे फेशियल एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस। 5 दिन है इंटरव्यू को। हाँ बस जी हाँ। 7 तारीख को है, तो बस कीप इट अप। बस अब सबकी आपका ज्योग्राफी चूंकि पढ़े हैं, मैं भी उसको दोबारा रिवाइज करना है, उसको देख लेना है। ओके। मेटियोर्स जो है और वो जहाँ अर्थ पर गिरता है वहाँ झील हो जाता है क्योंकि पानी है, और मून पर भी गिरता है, डेली मून पर गिरता है, तो वहाँ एटमोसफेयर नहीं है, तो वहाँ सब गिर जाता है। अर्थ पर भी आता है लेकिन इसके एटमोसफेयर से फ्रिक्शन से जल जाता है। जो गिर गया, जो हेवी होता है तो वो गड्ढा कर देता है, तो पानी हो जाता है, झील हो जाता है। और मून पर जब गिरा, जो भी आया उसका एटमोसफेयर चूंकि नहीं है, डेली बम्बार्डमेंट होता रहता है। मून की का जो सफर है, हिमालय इतना ऊंचा है, फिर उतना ही नीचा है सरफेस। ओके। मेट्योर के इस बारे में मुझे जानकारी नहीं था सर। ओवरऑल सर मतलब कि- ओवरऑल ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करना है। बिल्कुल। 2-3 सावधानियां जो हमने कही शो करिएगा तो और बेटर हो जाएगा। Yeah. और वो ज्योग्राफी की बात बैठे बैठे अब 5 दिन का समय है तो क्या करिएगा, किताब को थोड़ा सा उलट लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, दिन दुनिया की खबर देखते रहिएगा, बजट पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। फायदेगा। हाँ, बजट का तो मैंने देखा सर। ये सब समीक्षात्मक वहाँ पर प्रश्न पूछे। ठीक है। ठीक है, ओवरऑल ठीक है। तो ओवरऑल ये कहा गया पीटर, तो तेज बोल रहे हैं, उतना तेज बोलने की जरूरत नहीं, रुक रुक के बोलिए, Okay. ऑफिसर लाइक। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू। यस सर। मैं बेहतर मार्क्स का मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। नहीं, अभी कैसे कहा, अच्छा कीजिएगा तब ना, अच्छा कीजिएगा। बहुत अच्छा। तो अभी वहाँ तो की जो बात बताया है, गया आपको हम्म। कि अच्छा है, अब इंटरव्यू में ऐसा ही रहे प्रेजेंटेशन, वहाँ क्या क्वेश्चन हो, कैसा प्रेजेंटेशन, ये प्रोडिक्शन नहीं किया जाता। हाँ, सो तो ऐसा ऐसा अच्छा है, पॉजिटिव हम लोग बता रहे हैं। पॉजिटिव आंसर। ओके, ठीक। थैंक यू सर।